बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से कि बच्चों की तरबियत हम किस तरह से कर सकते हैं। आपको पता है जब आपका बच्चा स्कूल में आता है ना, मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी इस चीज़ का पता है। जब हम क्लास में आते हैं वहाँ पे पीरियड स्टार्ट होते हैं, जैसे कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इस्लामिया, जो भी अदरवाइज होते हैं। तो जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होते हैं तो पीछे जो लड़के बैठे होते हैं ना, यानी कि क्लास फेलो, तो कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जो टीचर्स को तंग करते हैं, यानी कि अजीब अजीब आवाज़ें निकालते हैं, कि वो ख़राब वर्ड यूज़ करते हैं। यानी कि तो उससे क्या होता है कि जो आपका बच्चा क्लास में होता है ना, तो उसके ऊपर भी वो असर करता है। जो बातें वो लड़के पीछे से आवाज़ें मारते हैं, जो बातें करते हैं ना, जो वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो वर्ड आपके बच्चे के दिमाग में भी जाके कनेक्ट होता है और वो बच्चा भी उनकी तरह ही बन जाता है। यानी कि क्योंकि एक तो आप उनको वही स्कूल से ही सही माहौल नहीं मिल रहा होता। ठीक है, अब चलते हैं हम घर की तरफ। जैसे कि घर में बच्चा आया स्कूल से, तो वापस आया और खाने की दस्तरखान पे बैठा हुआ है, उसी टाइम उसका अब्बू भी आया। अब अब्बू को यानी कि काम की वजह से लॉस वगैरह हुआ है, जो यानी कि नुकसान हुआ है काम की वजह से, तो वो जाके घर पे बैठा हुआ है, दस्तरखान पर बैठा हुआ है, खाना खा रहा है, तो अचानक उसको कॉल आया। अब उसने क्या की, कॉल अटेंड करके गाली देना शुरू की। तुम ये तुम वो तुम, यानी कि जो कॉल पे बात कर रहा है उसके साथ उसको गालियाँ दे रहा है, गुस्से में बात कर रहा है, क्योंकि उसके अब्बू को तो गुस्सा है ना। लेकिन उसके अब्बू को ये पता नहीं है कि मेरे पास मेरा बेटा बैठा हुआ है, यानी कि छोटा बेटा बैठा हुआ है, मेरा बच्चा, जो कि मैं अगर ये बातें, ये गालियाँ मैं दे रहा हूँ फ़ोन पे, ये मेरे बच्चे के ऊपर असर कर सकते हैं। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसका दिमाग एक बिल्कुल सफ़ेद पेज की तरह होता है। उस पर आप जो लिखोगे ना, वो बिल्कुल प्रिंट हो, यानी कि उसके ऊपर छुप जाएगा। तो बच्चे का दिमाग भी कुछ इस तरह ही है। आप जो उसको सिखाओगे, आप जो उनको बताते जाओगे, उसके दिमाग में बिल्कुल यही होता रहेगा। अब एक वालिदैन यानी कि एक पेरेंट्स अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा आप झूठ नहीं बोलो, आप गलत काम नहीं करो, लेकिन क्या होता है कि वो खुद ही झूठ बुलवाते हैं बच्चे से, गलत काम करवाते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा घर में है और उसके अब्बू के कुछ पैसे लेने या कुछ ऐसे ही कुछ आते हैं, तंग करते हैं या कुछ ऐसे, यानी कि दोस्त वगैरह आ गए, लेकिन उसका अब्बू का मूड नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ, फिर वो अपने बेटे को क्या बोलेगा कि बेटा जाके गेट पे बोल दो कि अब्बू घर पर नहीं है और अब्बू का मोबाइल यहीं पे रह गया है घर पर। तो ये क्या हुआ कि आपने अपने बच्चे को खुद झूठ बुलवा रहे हैं कि आप जाके ये बोलो। तो जब आप अपने घर से ही बच्चे को सही तरबियत नहीं दोगे, बच्चे को सही सही बातें, अच्छी अच्छी बातें नहीं बताओगे, तो बच्चा आगे जाके क्या करेगा? वो तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि उसको उसके दिमाग में यही होगा कि अब्बू मुझे जो बता रहे हैं शायद वो सही होगा, क्योंकि वो मेरा अब्बू है तो मुझे सही ही बताएगा। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है, आप कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं कि कुछ नंबरों की वजह से अपने बच्चे को डिग्रेड करते हैं। जैसे अगर बच्चा 40 नंबर लाया तो वो यही कहेगा, उसके वालिदैन यही कहेंगे कि जाके अपनी खाला के बेटे को देखो, जाके अपने चाचा के बेटे को देखो, वो कितने नंबर लाते हैं। आपको पता है जब आप ये बातें अपने बच्चे को बताते हो ना, तो वो आपका बच्चा एग्जाम में यही करके बैठा होता है कि मैं आगे जाके कामयाब नहीं हो सकता, मेरे कजन्स कामयाब होंगे, मेरे चाचू का बेटा कामयाब होगा, मेरे खाला का बेटा कामयाब होगा, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बार बार आप उसको यही बोलते हो कि आपसे कुछ नहीं हुआ, आप कुछ नहीं कर सकते। अपने कज़न को देखो, वो कितने नंबर लाए, अपने यानी कि खाला की बेटी को देखो, ये करो वो करो। तो ये चीज़ें आपको देखना नहीं चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उनको सपोर्ट करो, उनको हौसला दो कि बेटा नेक्स्ट टाइम आप आज ये नंबर लाए तो नेक्स्ट टाइम कुछ ज़्यादा ही लाना। तो अपने बच्चे को डिग्रेड ना करें प्लीज़, और ये बातें अपने जहन में रखें प्लीज़। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।